ऐसे में स्कूल बस में बच्चे कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। यानी पाकिस्तान की भारत विरोधी एक और साजिश है जो नाकाम भी हुई, बेनकाब भी हुई। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं जेके बंसल सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अभी फिलहाल मेजर जनरल बंसल का मैं जिक्र यहां पर कर लेती हूं, उनका रुख पहले कर लेती हूं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर बंसल सर। जो कुछ बलूचिस्तान में अभी चल रहा है, पहली बात तो ये कि फौज से इतनी ज्यादा नफरत और अपनी आजादी की जंग में इतना ज्यादा टकराव के लोग तो एक आंख नहीं देखना चाहते फौज को। ऊपर से आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया, ये सब कुछ हजम हो ही रहा था कि इस बीच ये जो हमले वाली खबर थी ये भी प्रोपेगेंडा के तौर पर सामने आ गई। कैसे देख रहे हैं सब चीजों को आप? रचना जी नमस्कार। देखिए, बलोचों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया है और मुनीर तो बिल्कुल एकदम आतंकवादी है और वहाँ पर तो सीधे जो है फौज आतंकवाद का काम कर रही है। और इस दौरान में जो है अभी तक बलोचों ने जो 80% बलूचिस्तान को घोषित कर दिया है कि उनके कब्जे में है। और वहाँ पे अब फौज का ये हाल है, इतना डर है कि शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो चल जा ही नहीं सकते। वहाँ पे जो है बलूचिस्तान के अंदर में उनको खतरा है। और जिस तरह का जुर्म ढा करके और अपनी हार कराई पाकिस्तान के में हारने के बाद में जो एक मुल्ला मुनीर है उसको फील्ड मार्शल बनाने से, ये एक तो उनका क्या सारी दुनिया ही जो पूरा नेटवर्क पर भरा पड़ा है कि सब लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल गलत है। और जो गलत करने के बाद में जिसको जो टेररिस्ट है उसको प्रमोशन दिया जाए ओपनली, तो बलोचों का खून तो खोलेगा ही आगे। तो अब बात यह है कि बलोच भी, इन्होंने भी अब अपने ये तय कर लिया है कि हम अपना, जो बाप है वो कहता है बच्चे के लिए तू सेक्रीफाइस हो मत आओ वापस, और बाप बच्चा भी कहता है कि ठीक है आप भी जा रहे हो सेक्रीफाइस हो जाओ। तो उन्होंने तो बिल्कुल एकदम सर पे कफन बांध लिया है। और कफन बांधने के बाद में जो पाकिस्तान की सेना को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर देना है उनको। जो ये अगर वो बात दूसरी है, अगर इन्होंने वहाँ कोई चाइना की मिसाइल विसाइल जो कि हिंदुस्तान के ऊपर तो चली नहीं, इनकी ना मिसाइल चली ना ड्रोन चले, वो तो सारे मार गिरा दिए। अब वो बलूचों के पास में तो मुझे उनकी को अपनी ऐसी आर्मी, अब कोई एयर डिफेंस तो है नहीं। अगर इनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ करें तो बात दूसरी है। जैसा आपने कहा कि भाई ये क्या करेंगे, तो ये हो सकता है कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है ऐसा आदमी जो जिसको खून खराबे से कोई डर ही ना लगता हो। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे एक कट्टरवादी और मुल्ला को, जो बिल्कुल एकदम एक जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। और वो आगे भी बलूचों का जो अपहरण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बच्चों को, ख्वातीनों को, ये बिल्कुल गलत है। रचना, जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, बलूचिस्तान में जो लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार, बंसल सर, हालांकि इसकी भी बड़ी मैं पढ़ रही थी, कोई भी अगर मुल्क अपने आप को अलग आज़ाद घोषित करता है तो ऐसे नहीं कि घोषणा कर दी और आज़ाद देश बन गया। इसके लिए भी बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं और यूएन का साथ इसमें होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर वो बहुमत आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको अलग देश होने की मान्यता प्राप्त हो, तब वो अलग देश माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। बलूचिस्तान ये जान रहा है कि उसके आगे ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी ना, खनिज संपदा से जो भरा हुआ बलूचिस्तान है, जहां आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, मजदूर वर्ग में रखा जाता है, उससे अलग करने पर पाकिस्तान भी तो कभी राजी नहीं होगा। ये टकराव इसलिए भी बढ़ा और ऐसे में फौज को एक कदम आगे बढ़कर वहां जुल्म ज्यादती करने के लिए भी कहीं ये प्रमोशन तो नहीं हो गया? हाँ देखिए, ये प्रमोशन तो जो है, ये जो प्रमोशन हुआ है, ये तो मुल्ला मुनीर अभी में 2-4 महीने में रिटायर हो जाता। रिटायर में होने के बाद में उसके ऊपर पहले भी केस चले हुए हैं, इमरान के टाइम के भी बहुत केसेस हैं, तो उसको हो सकता है अंदर कर देते। अब वो जो फील्ड मार्शल ले लिया, तो फील्ड मार्शल तो कभी रिटायर होता ही नहीं है, तो फील्ड मार्शल रैंक पे बना रहेगा। कहना तो ये भी है कि आशंका है कि भाई ये तख्ता पलट करके अपना ही कंट्रोल कर ले। लेकिन जब मुझे मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल तो बन ही गया, और कोई ऐसी सरकार जो शहबाज शरीफ इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको तख्ता पलट करेगा, वो तो इसकी तारीफें करता रहता है। तारीफ आदमी खुद तो कर नहीं सकता, तो दूसरों को अभी जो रैंक लिया है, जैसे अयूब खान था 1959 में, उसने तो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल। इसका जो है तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए कि भाई बहुत जो देश को बचाया है और डिफेंड किया है और बहुत बहादुरी दिखाई है, ऐसा करके उसको एक जो जरदारी है वहाँ का प्रेसिडेंट, उसने भी, और उन्होंने जो इसके खूब तारीफें की हैं। तो अगर ये खुद बन जाएगा तो तारीफें कौन करेगा। दूसरा, उससे ये भी खतरा है कि अगर
ये टेक ओवर कर लेता है डायरेक्ट, तो फिर बाहर बाहर से जो एक फंड वंड मिलने भी बंद हो जाएंगे। वो लगाएगा भाई यहाँ तो आप जो है मार्शल लगा हुआ है। तो इन बातों को देखते मुझे लगता है कि ये रहेगा तो मना बना रहेगा ये, इसका तो अपना इंटरेस्ट है। लेकिन अभी जो है जो अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब इनको यहाँ पे इनको सेना मोबिलाइज करनी पड़ी इंडिया के बॉर्डर पे, तो बलूचिस्तान को मौका मिल गया था बलूचों को कि उन्होंने ज्यादा कत्लेआम मचा दिया वहाँ। अब यहाँ से युद्ध खत्म होने के बाद में सेनाएं दोबारा वहाँ भेज देंगे। तो इनके पास तो मैंने बताया तो जज्बा और लड़ाकू तो बलूच बहादुर हैं, लेकिन उनके पास में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है, या जो एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री तो है नहीं। तो उनके पास में अनुदान है, बाकी इन्होंने वहाँ का सारा धौन किया है, उनके पास में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिक्कत तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिक्कत तो उनको है एक राष्ट्र बनने में, और जब तक इंटरनेशनल ब्लेसिंग और कुछ और कंट्री सपोर्ट ना करे उनको, तो वो नहीं बनेंगे। लेकिन उनको इतना सताया जा रहा है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। अगर ये आराम से उनके साथ बातचीत करते और उनका जो हकों देते मुल्ला मुनीर और जो पाकिस्तान, तो वो शायद है वहाँ का मामला निपट जाता। लेकिन अभी उसका मामला निपटने के लिए उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी रचना। ठीक है, मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शशि जी, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत। अब जिस तरीके से बलूचिस्तान में अभी टकराव है और एक एक करके पाकिस्तानी फौजियों और उनके काफिलों पर जो निशाना बलूचिस्तान के लोग साध रहे हैं, बलूच संगठन जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये टकराव अभी और भीषण होगा? क्योंकि अलग मुल्क की जो जंग है वो इतनी भी आसान नहीं है और पाकिस्तान इसके लिए इतनी इजीली राजी नहीं होगा। अभी हो सकता है कुछ और लोगों को कुर्बानियां देनी हो, लेकिन इसी बीच बैकडोर से आसिफ मुनीर का प्रमोशन भी पाकिस्तान में हो गया। इन सभी पहलुओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आसिफ मुनीर का प्रमोशन ये पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है कि जंग हारने के बाद पाकिस्तान में जो भी चीफ था, या तो उसने तख्ता पलट दिया या अपना प्रमोशन करा लिया। 65 हारने के बाद में अयूब खान ने भी यही किया था, वो फील्ड मार्शल बन गए थे। कारगिल हारने के बाद मुशर्रफ ने इनको हटा के, नवाज शरीफ को हटा के वो खुद गद्दी पर बैठ गए थे। तो आसिफ मुनीर की भी प्रॉब्लम यही है कि एक हार के बाद देश को फेस करना मुश्किल होता है, इसलिए कंप्लीट पावर अपने हाथ में लेना ज़रूरी हो जाता है इनके हिसाब से। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि भाई किसी तरीके से जो क्रिटिसिज्म है उससे बचा जाए और जो हार है उससे कहीं ऐसे दुष्परिणाम ना हो जाएं कि फौज का वर्चस्व ही खत्म हो जाए। इसलिए वो कुछ इस किस्म की ये लोग हरकतें करते रहते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो फील्ड मार्शल हो चाहे वो कोई भी हो। जो वो पहले था वो अभी भी है, और पहले भी इनकी पकड़ थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो अभी भी रहेगी। अब जहाँ तक बात आती है बलूचिस्तान की, उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसिफ मुनीर जनरल हो या फील्ड मार्शल हो। उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, कठिन लड़ाई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी उनको दबाने के लिए। लेकिन ये मौका बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को इतनी आसानी से राहत नहीं मिली है जो उसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि जो भारत का बॉर्डर है उससे। और इस हालत में उसके लिए बलूचिस्तान में जूझना इतना आसान नहीं होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक अच्छा मौका भी है बलूचिस्तान के पास। अगर उन्हें अपनी आज़ादी की जंग किसी कंक्लूजन पर पहुंचानी है, तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा। और अच्छा, दूसरा है कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा रचता है